नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आज भूगोल को पढ़ेंगे। और इसमें हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था सौरमंडल के उत्पत्ति के सिद्धांत। और इसमें हमने सबसे पहले जो ग्रह कह सकते हैं सौरमंडल का जो मुखिया है सूर्य, उसके बारे में हमने जाना था। सूर्य को हमने कह सकते हैं कि उसे खरबूजे की तरह काट कर देखा था कि किस तरह से उसका सेंटर भाग को कोर कहते हैं, जो कि प्लाज्मा है। ठीक है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। फिर उसका जो नेक्स्ट भाग है उसमें एक्सरे, गामा रे, वाई रे, फोटोन, ये सभी रेडिएक्टिव है ना, ये सभी सेकेंड पार्ट में होता है। एकदम जो बाहरी भाग होता है कंडक्टिव, उसमें हमने पढ़ा था सेल को। फिर हमने जाना था कि किस तरह से जो प्रकाश है ना, अगर वह कह सकते हैं कि आगे तक जाता है 7000 डिग्री सेल्सियस, तो उस प्रकाश को कह सकते हैं कि हम अरोरा कहते हैं, सौर ज्वाला कहते हैं, है ना। और फिर हमने ये जाना था कि अगर वो ऊपर जाता है तो अरोरा बोरियोलिट कहलाता है, अगर वो नीचे आता है तो अरोरा आस्ट्रियोलिट उसे कहा जाता है। अब देखिए, हमने ये जाना था कि कुछ प्रकाश में कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, तो वो वापस आ जाता है ना। 4 डिग्री सेल्सियस उसका ईंधन कह सकते हैं कि खत्म होने लगता है, प्रकाश कम हो जाती है ना। हम इसी के बारे में आज डिटेल से जानेंगे। इसके बारे में जो 4000 डिग्री सेल्सियस का जो कह सकते हैं कि जो प्रकाश होता है, जो कि वापस अपनी तरफ सूर्य उसको खींच लेता है, तो ये जो लौटता है ना, तो ये 2 सेलों के बीच से होकर लौटता है। सेल को काटते हुए या चीरते हुए नहीं लौटता है, 2 सेल के बीच से होकर लौटता है। उसे हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसमें मैग्नेटिक पावर बहुत ज़्यादा होता है और ग्रहों के संचार की व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। ठीक है, इसके आंतरिक भाग को अंबरा और बाहरी भाग को परंपरा कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है ना कि ये ऊपर नीचे होता है, जैसे 0 डिग्री से 40 डिग्री ये ऊपर जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वहां पर अब इससे ऊपर जाने में ना 5.5 साल लगते हैं। कितने साल? 5.5 साल। ये जो प्रकाश है 0 डिग्री से 40 डिग्री ऊपर जाता है, इसे पूरा करने में 5.5 साल लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर ये ऊपर से नीचे मतलब फिर से वह 40 से 0 पे आता है, तो फिर उस साइकिल को पूरा करने में 5.5 साल लगते हैं। अब इस पूरे साइकिल को इस प्रकाश को आने और जाने में पूरे 11 साल लगते हैं। ठीक है, कितने साल? 11 साल। 2013 में इसने 23 साइकिल को पूरा कर लिया है। अब आप कहेंगे कि हमने इसे काउंट कब से किया है? जब से ये आरंभ हुआ है? तो नहीं, इसके बारे में, क्योंकि देखिए पहले इतने ब्रह्मांड के बारे में, सूर्य के बारे में उतनी तो जानकारी थी नहीं। धीरे धीरे हमने ब्रह्मांड है ना, इन सभी के बारे में जाना। तो जब से हमें इसके बारे में जानकारी लगी, तो हमने उसे तब से काउंट करना शुरू किया है। तो कर सकते हैं कि 23 साइकिल, जो 11 साल का है साइकिल, ठीक है, एक साइकिल 11 साल का है ना, तो 23 साइकिल सौर कलंक ने पूरा कर लिया है। अब ये 24वां चल रहा है। तो आप समझ गए, जो प्रकाश 4000 डिग्री सेल्सियस है जो लौटता है, उसी के बारे में हमने आज पढ़ा। ठीक है, आंतरिक भाग अंबरा, बाहरी भाग परंपरा। ठीक है, देखिए क्या है ना कि थोड़ा सा अगर आपने इसे डीपली नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, इसलिए मैं इसके छोटे छोटे पार्ट को पढ़ाऊंगी। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आपको समझने में, पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, तो आप इसे कंटिन्यू रखिए, पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।